स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। आज हमारे साथ हैं समीर कुमार जी। बहुत दिनों से लोग यहाँ पे जब से ही घोषणा किए थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे डेहरी विधानसभा से, लोग लगातार इनसे सवाल कर रहे थे कि किस पार्टी के साथ में जाएंगे। अंतिम में इन्होंने जन अधिकार पार्टी का दामन थामा है। इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 9 में आपका। धन्यवाद आपका भी, स्वागत आपका भी कि आपने आज फिर अपना बहुमूल्य समय इस भारी बारिश के बीच में भी निकाला है मेरे से बातचीत करने के लिए। लोगों का लगातार सवाल था कि जब से आपने घोषणा किया कि डेहरी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो लगातार लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि किस पार्टी के साथ आप जाएंगे, लेकिन अंतिम में आपने जन अधिकार पार्टी का दामन थामा। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार मैंने पहले घोषणा की थी कि विधानसभा का चुनाव डेहरी लड़ना है, तो जरूरी रूप से किसी न किसी पार्टी का सहयोग लेना जरूरी हो जाता था। मैंने तमाम पार्टियों को सर्वे किया, जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ और जिस प्रकार जनता के बीच में जन सेवक की ज़रूरत है, उसमें मैंने ऐसा पाया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से बढ़कर और बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने बिना किसी देरी के उनका दामन थामा, ताकि मैं उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपने तमाम साथियों के सहयोग से डेहरी विधानसभा का चुनाव लड़ूं और एक नई गति प्रदान करूं, ताकि सामाजिक जीवन के क्षेत्र में एक नया आयाम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लिखा जाए, जिससे लोगों को लगे कि असल में सेवक किसको कहते हैं। तो मैंने सेवादारी करने वाले नेता का नाम, जिसका नाम राजेश रंजन और पप्पू यादव है, मैंने उनका साथ लिया है। और निश्चित रूप से डेहरी विधानसभा में तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आप बीजेपी पार्टी में थे पहले से, आखिर बीजेपी पार्टी में क्या कमियां रही कि आपको जन अधिकार पार्टी में जाने का जरूरत पड़ गया? देखिए, पार्टी में बहुत सारी कमियां कही जाएंगी। व्यक्तिगत मेरे नेतृत्व में, मेरे ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें रही, मैं उसको अगर ज़्यादा बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में होता है तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि उसके कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का बल, मार्गदर्शन उसको मिले। और जब इसका घोर अभाव देखने को मिलता है किसी भी नेता या किसी कार्यकर्ता को, तो निश्चित रूप से उस पार्टी का दामन छोड़ता है। आए दिनों, विगत दिनों में आपने कई सारे बड़े नेताओं को देखा होगा कि वो पार्टी स्विच कर जाते हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लूटने के लिए पार्टी छोड़ते हैं और कुछ अपना सम्मान जो खो चुके हैं उसको प्राप्त करने के लिए पार्टी चूज करते हैं। तो मैंने कोई राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर जन अधिकार पार्टी का दामन नहीं थामा है। मैंने अपना जो सम्मान है, जो मैंने कर्म करके डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में अपना सम्मान बढ़ाया है, उस सम्मान को असल मायने में जब मुझको सम्मान आदरणीय पप्पू यादव जी से मिला, तो मैंने बिना किसी देरी के उस कहावत को चरितार्थ करते हुए कि जहाँ मोहब्बत की कीमत नहीं वहाँ दिल लगाने से क्या फ़ायदा, मैंने वहाँ दिल लगाना कबूल किया, वहाँ दिल लगाना उचित समझा, जहाँ मेरे मोहब्बत की, जहाँ मेरे किए गए कार्य की इज्जत हो, सम्मान हो और मुझमें एक नई ऊर्जा के साथ लोग मेरे साथ जुड़ के मेरे इस विकास की गंगा को और गति देने का काम करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पप्पू यादव से आपकी लगातार घंटों बात हुई, तो पप्पू यादव ने आपको किस विधानसभा में, डेहरी विधानसभा में क्या कार्य करने के लिए और किस तरीके से पार्टी के विस्तार के लिए आपसे क्या कुछ कहा? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी को सबसे पहले मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि अभी पार्टी सबसे पहले मजबूत होगी तभी आप और हम मजबूत हो पाएंगे। लगातार पार्टी डिफरेंट जिलों में, डिफरेंट राज्यों में काम करती आई है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जिस प्रकार हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, तो हम लोग अब उस तमाम चीज़ों को अपने जनता के बीच में बताएंगे ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। और निश्चित रूप से उनका सबसे पहला और मुख्य मुद्दा, विजन यही है कि सबसे पहले आपके नेतृत्व में आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, और तब जब पार्टी मजबूत हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो आपका ड्रीम है और जो सबका ड्रीम है कि पप्पू यादव के नेतृत्व में नया बिहार बने, बदलता हुआ बिहार हो और जनाधिकार नया बिहार का जो हम लोग नारा लिया है, उस संकल्प को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। पहले आपको युवा समाज सेवी और चर्चित समाज सेवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आपको अब जन अधिकार पार्टी के रूप में जाना जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यों में रुचि रखते रखते, समाज सेवा करते हुए ईश्वर की कृपा बरसी, तो एक ऐसे नेता का साथ और एक ऐसा नेता का मार्गदर्शन मुझको मिला जिसके पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी है। और बड़ा गौरव महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने उस पार्टी का दामन थामा है जहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझको सहर्ष स्वीकार किया है और मेरे किए गए कार्यों की ढेर सारी सराहना की है, और सबने मुझको यह विश्वास दिलाया है मैं आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूँगा। और निश्चित रूप से जो नया बिहार
और जो जन अधिकार का जो आपने सपना देखा है वो निश्चित रूप से नया डेहरी करके हम लोग भी करके दिखाएंगे। और इसी विजन के साथ मुझे गौरव महसूस होगा अपने आप को एक जन अधिकार पार्टी का सच्चा सिपाही कहने में। पार्टी ज्वाइन करते ही आज आपने जन अधिकार डेहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एक बैठक रखा था, तो आज बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? बैठक सबसे पहले तो पार्टी से जुड़े जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता थे उनसे उनका परिचय जानना था, क्योंकि मैं पार्टी में नया हूँ, मुझको पहले से परिचित मैं किसी से हूँ नहीं। तो इस परिवार का मैं सदस्य बना हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है मैं तमाम छोटे बड़े साथियों से परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करूँ। और दूसरा, पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन यहाँ मजबूत कैसे हो, जितने भी मंच मोर्चा का गठन अब तक हुआ नहीं हुआ है, उन तमाम विषयों पर हम लोगों ने बात की। और आगामी डेहरी विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी की समीक्षा भी हम लोगों ने की कि किस किस तरह से किन किन रणनीतियों को बना के हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और कैसे डेहरी विधानसभा में एक नया रूप, एक नया स्वरूप करके दिखाएंगे। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और पार्टी की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया गया, किन मुद्दों पर इस बार डेहरी विधानसभा हो या पूरे बिहार में पार्टी किन मुद्दों पर वोट मांगेगी जनता से? इस बार पार्टी का एक ही मुद्दा है, 15 साल बनाम 15 साल। जिस प्रकार वर्तमान की मौजूदा सरकार 15 साल का जंगल राज का सपना जो लोगों को दिखा के कि आप उस जंगल राज से इस मंगल राज में प्रवेश किए हैं और इन लोगों ने 15 साल की शिकायत करके अपने आप को काबिज किया, तो जनता ने इनको भी 15 साल दिया। अब इन्होंने 15 साल में बिहार में क्या किया उस पर और हम क्या करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उस विचारधारा पे। और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में 1 साल के भीतर में कितना काम हुआ है और 1 साल के भीतर मैंने कितना काम किया बतौर समाज सेवी बिना किसी पद पर रहे और मैं क्या क्या करूंगा, उन तमाम विजन पर जनता का ध्यान आकृष्ट करा के हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास मत निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, क्योंकि जनता भी डेहरी विधानसभा में बदलाव चाहती है। वो भी चाहती है कोई नया चेहरा, ऊर्जावान चेहरा जो कुछ अलग हट के सोचता हो, जो पार्टी लाइन से ऊपर हट के सोचता हो, जो रोड नाली गली से ऊपर हट के विकास की बात करना चाहता हो, वैसे नेता का हम लोग साथ दें ताकि डेहरी विधानसभा का एक नया स्वरूप 5 वर्षों के अंदर देखने को मिले। और निश्चित रूप से जो मेरा विजन है, जो मेरी आइडियाज़ हैं वो जनता को पसंद आती हैं और निश्चित रूप से उस विजन, उस आइडियाज़ पे मैं काम करूंगा तो एक नया डेहरी आप 5 सालों के भीतर देख पाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के नेता समीर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। न्यूज़ 19 आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।